हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा था, पिछले लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करा था, जिसमें कि नाउन और प्रोनाउन को हमने एग्जॉस्टिवली अच्छे से देख रखा है। उसके बाद हम वर्ब में हमने एंटर करा था और मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसका फोकस जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटेक्स, जो भी बोल लें आप उसको, उसके साथ और प्रेपोजिशन, ये दो जो पार्ट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से अधिकतर बनते हैं। तो हम जो है वर्ब देख रहे थे। वर्ब में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा था, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था, अभी तक मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई, जो बात करता है, जो बोल रहा हो, और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? आई का वी। सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा है, यू, और उसका प्लूरल क्या होता है? यू का प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, कोई भी नाम, और उसका प्लूरल क्या होगा? दे। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ख़त्म करने वाले इस लेक्चर में। जो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, तो हम आज देखने वाले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो ये मेन हिस्सा है, जो बेसिक्स है, मैंने आपको बता दिया था कि सिंगल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसको सिंटेक्स भी बोलते हैं। सिंटेक्स मतलब संरचना। एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वर्ड में एटिमोलॉजी आती है, ठीक है, उसी तरह इसी का पार्ट है वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में सिंटेक्स। वही हम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहें, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहें, या सिंटेक्स कहें। तो पहला रूल देखते हैं। ठीक है, ये रूल आपको मैंने बता दिया है कि द वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट अग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब सिंगुलर अगर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड बी ऑल्सो बी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। और एक चीज़, आपके बिलीफ के कॉन्ट्रेरी उल्टा होता है यहाँ पे जनरली। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर मैं आपको दो वर्ड्स दूँ, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि मैं आपको दो वर्ड दे रहा हूँ, एक वर्ड है प्ले, ठीक है, एक वर्ड मान के चलिए ईट है, और दूसरा वर्ड है ईट्स। दोनों वर्ब है, खाना, एक्शन वर्ड्स हैं। वर्ब एक्शन वर्ड्स को ही कहते हैं ना। इनमें से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? पहले आप सोच लीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि अधिकतर लोगों को लगेगा कि ये जो है सिंगुलर है, इसमें एस लगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। नहीं, वर्ब में उल्टा चलता है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है एस, और ये प्लूरल है। ठीक है, इसको प्लूरल मानते हैं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। दे ईट, दे ईट्स नहीं होता है ना, और ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ मैंने क्या बताया था, एस या एस लग जाता है। तो एस या एस लगने का मतलब सिंगुलर नाउन के साथ लग रहा है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही ईट्स, दे ईट, दे ईट होता है ना, दे ईट, ये सही है, दे ईट, और ही ईट्स ज़्यादा खाता लगता है, नहीं, चलिए, तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, और ये सिंगुलर वर्ब है। सिमिलरली, तो ये सही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ही ईट लिख दूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, तो वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली दे ईट, यहाँ पे कौन है? ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, दे, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दे क्या है? प्लूरल है। और ईट क्या है? मैंने आपको अभी बताया, ये प्लूरल वर्ब है। ऐसे लग जाए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो दे ईट, दोनों प्लूरल है, तो ये सही हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं दे ईट्स कर देता और आपसे पूछता तो वो गलत हो जाता, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब को वहाँ अटैच नहीं कर सकते। सिंपल। चलिए, दे, सीधी सी बात, ही प्लेज, राम प्लेज, श्याम प्लेज, सीता प्लेज, गीता प्लेज, ठीक है, यू प्ले, यू के साथ हमेशा प्ले लगेगा, क्योंकि यू में कन्फ्यूजन है। यू में क्या है? कन्फ्यूजन है कि आप या आप लोग, वर्ड से तो पता नहीं चल रहा ना, तो इसमें प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए प्ले लगता है। सिंपल सी बात। और आई के साथ, आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसमें वर्ब प्लूरल लग जाता है। ऐसा होता है क्या? देखिए, हाँ, इसमें यही होता है। आई प्ले, आई सिंगुलर है और प्ले क्या है? प्लूरल है ना,
तो आई के साथ प्ले लगता है, प्लेज नहीं लगता। ये थोड़ा सा एक जो है ये एक्सेप्शन है, बस आई को छोड़ के बाकी सब में सही लगता है। और यू तो चूंकि कन्फ्यूजन है तो हम उसमें जो है क्या यूज़ करेंगे, उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यू प्ले। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब सिंगुलर कब होता है, वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस नहीं लगा हुआ हो, सॉरी उसमें लगा हुआ हो। सिंगुलर वर्ब मतलब एस लगा रहेगा उसमें, और प्लूरल वर्ब उसमें एस नहीं लगा होगा। कंफ्यूज मत होना, उल्टा हो जाता है। लगता है ना जैसे हम जो प्लूरल नंबर पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि मैंगो हम पढ़ते हैं वो सिंगुलर है, मैंगोज प्लूरल है ना, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा हो जाता है। एस या ई एस लग जाए मतलब वो सिंगुलर है, और एस ई एस नहीं लगे तो वो प्लूरल है। ठीक, सिंपल। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया, ही प्लेज क्रिकेट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, प्लेज सिंगुलर है। ठीक है, इसको ध्यान देना है बस कि यहाँ वर्ब जो है ये सिंगुलर है, प्लेज इज सिंगुलर, प्ले इज प्लूरल वर्ब। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो दिस इज राइट सेंटेंस। बस इतना ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये पहला रूल था। सेकेंड रूल पढ़ते क्या है, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर या प्लूरल, विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड और फ्रेजेस इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कुछ वर्ड्स को डाल दिया जाए उससे चेंज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, और अगर प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देख बताता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द बॉयज। हमेशा एक बात याद रखना, वन ऑफ द जब आता है तो उसके साथ जो भी आपको नाउन आएगा वो उसमें एस ई एस लगेगा हमेशा। वन ऑफ द काउ, ये गलत सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस सेंटेंस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, दिस नॉट फैक्चुअली बट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द के साथ हमेशा जो नाउन होगा उसमें एस या ई एस लग जाएगा। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खुद में प्लूरल है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म लगेगा। वन ऑफ द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स में से एक की बात हो रही है ना, तो जब तक वो प्लूरल में नहीं होगा तब तक उसमें से कोई एक की बात कैसे होगी। वन ऑफ द एलिफेंट, हाथी में से एक, हाथियों में से एक ना, सीधी सी बात है। तो वन ऑफ द के साथ हमेशा जो भी आपका ये आएगा मतलब नाउन आएगा उसमें एस या ई एस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो वन ऑफ द बॉयज है, और मैंने आपको बताया था एक और चीज़ कि इज क्या है वो सिंगुलर है और आर क्या है वो प्लूरल है। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉयज, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर बॉयज है, आपने बोला कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगा देना है, तो वन ऑफ द बॉयज आर शॉर्ट होना चाहिए। नहीं, यहाँ सब्जेक्ट वन है, यहाँ से डिटर्मिन हो रहा है, ये है सब्जेक्ट इसका मेन। तो यही बता रहा था मैं कि नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये वन है ना, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट कितना है? एक है, बीच में कितने भी वर्ड्स रहे उससे मतलब नहीं है। इसको देखो, वन है तो इसके साथ इज लग जाएगा। टू ऑफ द बॉयज होता तब आर लगता है, समझ आई बात। तो वन ऑफ द बॉयज इज शॉर्ट। ठीक है, तो ये सही हो गया क्योंकि वन के साथ इज लगा हुआ है। ये देखो वन के साथ इज लगा हुआ है, वन क्या है सिंगुलर, इज क्या है सिंगुलर। द बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स है यहाँ वर्ड, लेकिन बात सब्जेक्ट कौन सा है? द बुके, बुके की बात हो रही, एक बुके है तो द बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है, एक बुके की बात हो रही है ना, बुकेज नहीं है ना, तो ये सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, तो लुक्स हो जाएगा। मैंने बताया था एस ई एस वर्ब में लगा हुआ हो तो मतलब सिंगुलर वर्ब है वो, तो ये भी सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस सही लग रहा है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ये भी सेंटेंस सही है। अगर मैं ये बोल देता द बुके ऑफ फ्लावर्स लुक सो ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्लावर्स के हिसाब से नहीं चूज करना है इसको, फ्लावर्स के हिसाब से अगर जाते तो लुक हो जाता, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है और लुक भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे बुके है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि वर्ड्स बीच में कितने भी हों, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, उससे मतलब नहीं है, मतलब सब्जेक्ट से है, आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, वन ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स में से कोई एक, तो वो एक जो है वही सब्जेक्ट है ना, उसी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय एंड इन अ सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है, जहां भी सेंटेंस में एंड देखोगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। कैट एंड रैट आर होगा,
कैट्स एंड रैट्स आर होगा, टॉम एंड जेंडेया आर कमिंग टू इंडिया। पता है ना, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टॉम हॉलैंड और जेंडेया ये स्पाइडरमैन के जो हैं ये मूवी कैरेक्टर है। मैं मूवी बहुत देखता हूँ, ठीक है, अवेंजर्स खास करके देखा हुआ है। तो टॉम एंड जेंडेया, एंड लगा हुआ है ना सब्जेक्ट्स के बीच में, ये टॉम भी सब्जेक्ट है और जेंडेया भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो कि ज्वाइन किए हुए हैं एंड से, मैंने बताया आपको कि उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। टॉम एंड जेंडेया ईट्स मैंगो होगा कि ईट मैंगो होगा? टॉम एंड जेंडेया ईट मैंगो। क्यों? क्योंकि जब प्लूरल हो गया है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करना है, सिंपल। सिमिलरली बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट ही यहाँ पे प्लूरल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे अगर बॉय एंड गर्ल हो जाता तो बॉय एंड गर्ल आर इक्वल तब हो जाता, तब भी क्योंकि एंड लगा हुआ है तो भी प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो मैं बता रहा हूँ। जब कोई दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन वो एक ही मतलब हो, मतलब एक यूनिट की तरह काम करे, तब इज लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ये एक यूनिट माना जाता है, ब्रेड एंड बटर को अलग यूनिट नहीं माना जाता है, एक ही वर्ड को ये सिंबलाइज करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर आर रिक्वायर्ड नहीं, ब्रेड एंड बटर इज द नीड ऑफ एवरीवन, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज द नीड ऑफ एवरीवन। बेड एंड ब्रेकफास्ट, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं जो कि एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही इसका मीनिंग दे, मतलब उसमें एंड का कोई खास मतलब होता नहीं है, वो एक ही यूनिट को शो करते हैं। यहाँ ब्रेड एंड बटर एक ही यूनिट है, ऐसे वर्ड्स एक ही यूनिट को सिंबलाइज करते हैं, तो वहाँ पे इज लगता है। हालांकि एंड लगा हुआ है तो जनरली क्या होना चाहिए, एंड लगे हुए अगर सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पे आर लगना चाहिए क्योंकि प्लूरल वर्ब वो यूज होता है। लेकिन मैंने बताया कि अगर एक यूनिट के रूप में यूज हो रहा है तब इज लग जाएगा, ठीक है, सिंपल। हालांकि ये आपको नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चंस जनरली, क्योंकि बहुत कम वर्ड्स हैं भी ऐसे जो एक यूनिट के रूप में यूज होते हैं। जनरली एंड लगा हुआ है तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और ईदर और नीदर नॉर अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। इसका मतलब क्या हुआ है? क्या आपने सेंटेंसेस देखे ना ऐसे कि नीदर द बॉय नॉर द गर्ल, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सपोज करो मैं 4 सेंटेंस बताता हूँ, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल, अब इसके साथ इज लगाओगे कि आर लगाओगे, और नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, इसमें इज लगाओगे कि आर लगाओगे। और अगर मैं बोल दूँ नीदर द बॉय नॉर द गर्ल्स या नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल, अब क्या लगाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें सिंपल है कि जो भी क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से, अगर जो क्लोजेस्ट है वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा, और जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? नीदर द चेयर्स नॉर द बेड, यहाँ पर प्लूरल है लेकिन नजदीक कौन सा है? वर्ब के नजदीक कौन सा है? वर्ब यहाँ मैच है, मैच वर्ब है ना, इसके नजदीक कौन सा है? ये है सिंगुलर, बेड, बेड सिंगुलर है ना। देखो ध्यान से देखो, नीदर द चेयर्स नॉर द बेड मैचेस द कलर ऑफ द वॉल। अब मैच यहाँ पे है क्या? वर्ब है, और हमें इसी को जो है सेट करना है ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट में तो चेयर्स भी है लेकिन जो वर्ब के नजदीक है, जैसे बेड, बेड क्या है? यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, बेड सिंगुलर है, बेड्स तो नहीं है ना, बेड है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, और मैचेस इज सिंगुलर वर्ब। मैंने बताया था वर्ब में एस ई एस लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और एस ई एस नहीं लगा हुआ है, वर्ब में उल्टा चलता है, जो आपका परसेप्शन है उसके उल्टा चलता है, याद रखना इस चीज़ को। यही मैच कब होता है? जब अगर ये उल्टा कर दें हम कि नीदर द बेड नॉर द चेयर्स। अब देखिए क्या हुआ, चेयर से नजदीक आ गया वर्ब के नजदीक चेयर आ गया ना, चेयर्स आ गया, एस लगा हुआ है, तो ये मैच हो जाएगा फिर, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। समझ आई बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन होगा तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, बट यही है कि नीदर नॉर, ईदर और उसके बाद आपको जाके ऐसे जो भी सेंटेंस हो देंगे ना, जनरली यही 2 बनते हैं, या फिर और भी हो, ठीक है, दिस और दैट, उस तरह से अगर हो तो उसमें भी जो क्लोजर है, वर्ब से जो क्लोजर है उसी को सब्जेक्ट ट्रीट करके उसी के हिसाब से हम सेट करते हैं वर्ब को। अगर नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर नज़दीक वाला वर्ब नज़दीक वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। देखिए सीधा
नीदर द चेयर्स, यहाँ पे ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर नज़दीक है वर्ब के, तो सिंगुलर के हिसाब से हमने मैच करा। और यहाँ पे बेड यहाँ चला गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल के हिसाब से प्लूरल मैच करा। ठीक है, अगर मैं लिख देता नीदर द बेड्स नॉर द चेयर्स, तो दोनों प्लूरल हो जाते हैं, तो प्लूरल ही लगता है, सीधी सी बात है। लेकिन इससे फिर भी मतलब नहीं रहता, इससे कोई मतलब नहीं है पहले वाले से, बाद वाले को देखेंगे जो वर्ब के नज़दीक है। ठीक है, नीदर द बेड्स नॉर द चेयर्स मैच हो जाएगा, नीदर द बेड नॉर द चेयर मैचेस हो जाएगा क्योंकि चेयर सिंगुलर हो गया। अब यहाँ पे नीदर द बेड्स नॉर द चेयर, चेयर नज़दीक है वर्ब के, तो उसके हिसाब से सेट करेंगे, तो चेयर है तो मैचेस हो जाएगा। और नीदर द चेयर नॉर द बेड्स होता तो बेड्स है, एस लग जा रहा है एक्स्ट्रा, मतलब प्लूरल हो जा रहा है, तो प्लूरल वर्ब को कर देंगे, मैच हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 4 रूल हो गए। 5वां रूल, ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दें, इसको मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप गलत करके आ जाओगे। जैसे वन ऑफ द के साथ कभी भी मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना, उसको गलत नहीं करना। वन ऑफ द के साथ हमेशा एस लग जाता है, सब्जेक्ट जो भी आएगा ना, जो भी नाउन आएगा वन ऑफ द के साथ उसमें हमेशा एस या ई एस लगेगा। ठीक है, चलिए, व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा, यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल। ये आपका जो बोलते हैं ना रामबाण इलाज यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मोस्ट केसेस में यही होता है। ठीक है, अगर जैसे वर्ड्स लगे हुए अलॉन्ग विथ, अच्छा एक वर्ड बता दूं, एज वेल एज, बिसाइड्स, बिसाइड्स और बिसाइड 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स और बिसाइड, इसमें अंतर क्या है? बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, ये प्रेपोजिशन है कि बगल में, द चेयर इज बिसाइड द टेबल, टेबल के बगल में चेयर है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इसके अलावा अब ये भी बात है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो, तो अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा, जब ऐसे ही वर्ड्स यूज होंगे तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। देखते हैं, प्रतीक एज वेल एज हिज सिस्टर्स, प्रतीक एज वेल एज हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट कौन है? प्रतीक, प्रतीक ही सब्जेक्ट है ना, बात किसके बारे में उठ रही है? प्रतीक के बारे में। इसमें ये मत करना कि इसके हिसाब से जो है जज कर देना, वो नीदर नॉर, ईदर और में होता है। ठीक है, यहाँ एज वेल एज, अलॉन्ग विथ है, तो प्रतीक एज वेल एज हिज सिस्टर्स, तो प्रतीक क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। इज एक्सपेक्टेड, शॉर्टली, प्रतीक एज वेल एज हिज सिस्टर्स वॉचेज टीवी रेगुलरली। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब था तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रतीक क्या है? प्रतीक और इज, ये सिंगुलर वर्ब है, मैंने बताया था आपको, सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, और प्रतीक एक आदमी का नाम है ना, किसी भी एक आदमी का नाम वो सिंगुलर ही होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, जो मैंने बोला आपको, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, नॉट, ये सब लगा रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे इंडियंस, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, PLS लिख रहा हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या है आपको सब्जेक्ट में देखना है, इसमें अलॉन्ग विथ है, इसमें अलॉन्ग विथ अमेरिकन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब, बात समझ आई? प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, जब एज वेल एज और आपको जाके अलॉन्ग विथ ये सब यूज हो। एंड में क्या करोगे? एंड में हमेशा प्लूरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेते चले आप, या फिर आपको ऐसे PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैंने आपको बताया है बेस्ट होगा कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6। इन सेंटेंसेज दैट बिगिन विथ हियर देयर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। हियर जो है ये सब्जेक्ट ट्रू सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को देखेंगे सेंटेंस में और उसके हिसाब से वर्ब को फिट करेंगे। जैसे हियर आर द प्लेयर्स, यहाँ सब्जेक्ट क्या? प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आर कैसे? आर वर्ब कैसे? मैंने आपको बताया ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हियर आर द प्लेयर्स में चूंकि एक काम करते हैं, हाँ
देखिए प्लेयर्स, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, यही है ना। हियर आर द प्लेयर्स में सब्जेक्ट कौन है, प्लेयर्स है ना, हियर आर द प्लेयर्स में, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस ये क्या कहता है कि हियर और देयर के साथ जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से लगता है। जैसे प्लेयर्स यहाँ प्लूरल है तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, जैसे यहाँ आर लगा हुआ है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल वर्ब, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट था। यहीं पे अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं, हियर इज द बुक, हियर इज द बुक, क्यों हुआ इज, यहाँ आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बुक की बात हो रही है। एक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। हियर आर द बुक्स हो जाता, अगर बुक्स होता तो बुक्स प्लूरल हो जाता, ठीक है, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाता, ठीक है। चलिए सिंपल, समझ आया। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, समझ आएगा। देयर इज अ बिग पार्क बाय द एंड ऑफ द रोड, देयर यहाँ लगा हुआ है, बिग पार्क, पार्क सिंगल है, सिंगुलर है, देयर इज अ बिग पार्क बाय द एंड ऑफ द रोड, तो सिंगुलर नंबर है, पार्क क्या है, अ बिग पार्क, एक बिग पार्क की बात हो रही है। देयर आर बिग पार्क्स हो जाता, पार्क्स अगर लगा रहता तब आर हो जाता, पार्क लगा हुआ है तो इज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और इज सिंगुलर वर्ब है। सिंपल, समझ आई बात। बोला था ना मैंने, यही मेन काम है आपका। कुछ ट्रिक्स जो थे वो मैंने आपको अलग से बता दिए हैं, और देखते हैं आगे। रूल 6, रूल 7, नाउन सच एज मैथमेटिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, न्यूज, ये प्लूरल की तरह साउंड करते हैं बट इनको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। और सिविक्स, फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नहीं, भले ही आपको लग रहा होगा कि सर प्लूरल है, नहीं, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। द न्यूज इज वेरी सैड, नहीं, द न्यूज आर कभी सुना है आपने, नहीं। तो इस तरह के जो जनरली सब्जेक्ट्स हैं, जो डिसिप्लिन है, उनमें एस एस लगा भी हो तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, समझ आई बात। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट या इज वेरी इजी फॉर सम पीपल, ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सेंटेंसेज दैट इंक्लूड सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेज एटसेट्रा एज अ यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब, जहाँ पे जब जैसे मान के चलो वन आपको बोल दिया मैंने, वन ऑफ द बॉयज़ के साथ तो मैंने इज लगा दिया क्योंकि वन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। टू ऑफ द बॉयज़ के साथ मैंने आर लगा दिया क्योंकि टू है, वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे यूनिट्स दिए हुए रहे नंबर के साथ, वहाँ उसको हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या है, 10 तो है, 10 तो क्या हुआ, प्लूरल हो गया, लेकिन 10 किलोमीटर्स है यहाँ पे, ठीक है, 10 किलोमीटर्स है, और ये क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है ना। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे डिस्टेंस, टाइम, मनी, ये सारी चीज़ों को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। 10 किलोमीटर्स इज़ टू फार टू वॉक, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स आर नहीं लगाएंगे हम, बात समझ आई। जब भी सम ऑफ मनी की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, ये वेलोसिटी की भी बात हो, स्पीड की, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर इज़ अ स्लो स्पीड, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, जब यूनिट के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा ना इसको, तो उसे क्या कह देते हैं, उसे हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे तो इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स देख लें, क्लियर हो जाएगा। 2 लाख रुपीज़ इज़ अ हाई प्राइस टू पे, 2 लाख है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, इज लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। 35 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट, इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट। 35 ईयर्स, ईयर्स लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे इज लगेगा, बात समझ आ रही है। यहाँ रुपीज़ लगा हुआ है, रुपी नहीं है, फिर भी इज लगेगा, क्योंकि ये एज अ यूनिट इसको हम शो कर रहे हैं। डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और उसमें इज लगता है। मतलब ये इज क्या मतलब, सिंगुलर वर्ब लगता है। और एक चीज़ मैंने बता दो आपको, सिंगुलर वर्ब के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल वर्ब के साथ हैव लगता है। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। सिंगुलर वर्ब के साथ ही, सी, इट जितना भी है इसके साथ हैज़ लगेगा। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, शायद बताया था या नहीं भी बताया था तो बता दे रहा हूँ। तो हैज़ लगेगा, और हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। जैसे
10 किलोमीटर्स हैज़ बीन कवर्ड होगा, 10 किलोमीटर्स हैव बीन कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, और हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है। चलिए 9th रूल पढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस जहाँ पे कोई विश या रिक्वेस्ट जो है प्रेजेंट किया जाए तो वहाँ पे वॉज के जगह वर लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते देखा ये। दिस इज़ वन ऑफ दोज रूल्स वेयर आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल्स कमिटिंग अ मिस्टेक। मतलब जनरली यू वॉन्ट, मतलब पीपल हु गेट इट राइट आर द एक्सेप्शंस। जहाँ पे हम विश को प्रोजेक्ट करते हैं या रिक्वेस्ट को, वहाँ पे वर लगता है, वॉज नहीं लगता है। जैसे आई विश आई वर द पीएम ऑफ द कंट्री, आई विश आई वॉज द पीएम नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन टैग पढ़ोगे तो उसी में एक और चीज़ आता है कि जैसे क्वेश्चन टैग पढ़ते हो, क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जैसे आप लिखते हो ना यू प्ले, यू प्ले लिखते हो, उसके बाद क्या है, चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या होता है एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस को। तो यू प्ले ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव होगा। तो यू के साथ क्या लगता है, डू या डज लगता है, डू लगता है, तो हो जाएगा डोंट यू। ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। यू प्ले डोंट यू, तुम क्या नहीं खेलते हो क्या, उस तरह से जब एम्फसाइज करना होता है तो इसको यूज़ करते हैं। वहीं पे आई प्ले अगर होगा ना तो लगना क्या चाहिए, एम नॉट आई लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आरंट आई लगता है। ये एक एक्सेप्शन है, आरंट आई। अगर यहाँ पे आई डू नॉट, आई एम गोइंग अगर होता तो आरंट आई हो जाता, आई एम नॉट गोइंग होता तो एम आई हो जाता वहाँ पे, ठीक है। आरंट आई यूज़ होता है जब नेगेटिव होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो एम आई यूज़ हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही अगर क्वेश्चन टैग में आ गया तो सही कर लेना आप लोग। फिर ये जो बता रहा था, आई विश माई सिस्टर वर हियर, ठीक है, वॉज नहीं लग रहा है, यहाँ पे वर लग रहा है। अब जैसे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ तो वर लगेगा ही, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ पे विश के साथ रिक्वेस्ट के केस में हम वर लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th। ये हालांकि आपके बहुत काम का, मतलब क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इन केस आ गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ माई स्टूडेंट्स गेट इट राइट, ठीक है, क्योंकि जनरली इसको पढ़ाते नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये दे दिया है। और ये लास्ट रूल मैंने जो आपके लिए लिखा है वो है कि जो भी केस में अ लॉट ऑफ, ऑल, सम ये सब यूज़ होगा, उसमें ऑफ के बाद जो वर्ड है उसको ध्यान में देना है, और उसके हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल चूज करना है। मतलब कि जैसे अ लॉट ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो है ना, जो नाउन आएगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा, उसके हिसाब से अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। अ लॉट ऑफ के बाद अगर जो ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ या ऑल ऑफ से सम ऑफ, इसके ऐसे जो क्वांटिटीज वाले होते हैं ना, इनडेफिनिट क्वांटिटीज को जो प्रेजेंट करते हैं, फ्यू ऑफ, ये सारे इनको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम ये। जैसे मैं बता रहा था आपको कि ऑल ऑफ द पिज्जा, अब ऑफ के बाद पिज्जा है, ऑफ के बाद क्या है, पिज्जा है, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, पिज्जा है, तो पिज्जा क्या है, सिंगुलर है, पिज्जा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस लिख रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो गया, इज। ऑल ऑफ द पिज्जा, ऑल ऑफ द पिज्जा हैज बीन ईटन, हैव बीन ईटन नहीं, हैज बीन ईटन। ऑल ऑफ द से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके बाद जो वर्ड है ना उसको, सम ऑफ द से कोई मतलब नहीं है, अ लॉट ऑफ के से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके बाद वाला वर्ड देखना है और उसी के हिसाब से सेट कर देना है। अगर ऑल ऑफ द पिज्जा है तो इज गॉन हो जाएगा, ऑल ऑफ द पिज्जाज है, एस है ना यहाँ पे, ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे ये देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पिज्जाज, एस लग गया ना, प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, तो आर लग गया यहाँ पे। आर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग जाएगा। सिंपल, समझ आया बात, बात समझ आ गई हो। आगे देख लेते हैं एग्जांपल, अ लॉट ऑफ द केक, केक से मतलब रखना है, तो केक है तो इज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, डज हो जाएगा, ठीक है। और अ लॉट ऑफ द केक्स है तो आर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, डू हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, समझ आ रही बात। उसके बाद सम ऑफ द से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके बाद का देखना है। केक्स है, केक है तो केक के हिसाब से इज लग जाएगा, और केक्स है जैसे सम ऑफ द केक्स है तो आर लग जाएगा। सिंपल,
ठीक है, बात समझ आई, लॉजिक समझ आया। लॉजिक मेनली यही है कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें भी क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसके पहले वाले में देखो क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसको अलग कर देते हैं। फिर ये भी उसी तरह से है, ये अपना वो उसी तरह से, हाँ इसमें जनरली कि सब्जेक्ट फॉलोज वर्ब, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यही हमारा गोल्डन रूल है, इसको आप गोल्डन रूल की तरह लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको गोल्डन रूल मान सकते हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है, समझ आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट जानते ही हो जिसमें एक किसी एक की बात हो रही हो, जैसे आई यू किसी एक इंसान को बोल रहे तो, ही शी इट कोई भी नाम, ठीक है। और प्लूरल कब होता है, जब वी यू दे ये सब यूज होता है, ठीक है। एस लगा देंगे सब्जेक्ट में तो वो प्लूरल हो जाता है, बुक जैसे सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। इसके ऑपोजिट वर्ब में होता है, प्ले जो है वो प्लूरल है, उसमें एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि आपको जितना पढ़ना था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, इतना आप करो, बार बार रिवाइज करो कि आप कंफ्यूज ना हो कि हियर के साथ कहीं गलत ना कर दो, अलॉन्ग विथ के साथ कहीं गलत ना कर दो, एंड के साथ गलत ना कर दो। बस इन 10 रूल्स को अच्छे से फोकस करो, पढ़ाई करो एंड रिवाइज इट कंटिन्यूसली, दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस। चलिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, सब जो है हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे, हंसते बोलते मस्ती करते हुए ख़त्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।